छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से पनामा का जिन्न बाहर आ गया है। कांग्रेस एक बार फिर से इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर हमलावर है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह पर आरोप लगे थे। कांग्रेस ने कहा कि अगर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में काला धन जमा करने के लिए किसी और व्यक्ति ने इस पते का दुरुपयोग किया है तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इसकी शिकायत क्यों नहीं की थी और जांच क्यों नहीं करवाई थी। अगर रमन सिंह पहले इसकी शिकायत नहीं कर पाए तो अब समय है छत्तीसगढ़ सरकार से इसकी शिकायत करें और कांग्रेस वादा करती है कि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराएगी और विदेशों में काला धन जमा करने वालों का पता कराएगी। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में काला धन जमा कराने के लिए रमन सिंह जी के कवर्धा के पते पर दुरुपयोग का मामला पनामा पेपर्स में सामने आया था। रमन सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए न इसकी शिकायत की न जांच कराई। कोई बात नहीं, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस पार्टी रमन सिंह जी से वादा करती है कि रमन सिंह जी इसकी शिकायत कराएं और कांग्रेस पार्टी की सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी। दरअसल आईसीआईजे की ओर से मई 2016 में जारी डेटा में रमन मेडिकल स्टोर, नया बस स्टैंड, वार्ड नंबर 20, विंध्यवासिनी वार, कवर्धा के पते पर अभिषेक सिंह के निवेश का जिक्र है। ये निवेश कितना है इसकी जानकारी आईसीआईजे ने नहीं दी थी। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और वहां मामला कुछ बिंदुओं की वजह से खारिज हुआ था। मामला दोबारा उठाने पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा सरकार की नाकामियां छिपाने पुराने मामले खंगाले जा रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि पनामा पेपर बहुत पुराना मामला है। रात को ये सोते हैं, सपना आता है, सुबह उठते हैं और पनामा पेपर की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी प्राथमिकता सरकार को तय करने की आवश्यकता है और चूंकि वो आप काम नहीं कर पा रहे हैं 20 महीनों में, इसलिए आप अपनी कमियों को छिपाने के लिए तमाम प्रकार की पुरानी बातें करते हैं। जनता बहुत सूक्ष्म निगाहों से आपके करतूतों को देख रही है। समय है, अभी भी कांग्रेस सरकार सुधर जाए। वैसे ये मामला रमन सरकार के समय सामने आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला खारिज होने पर बीजेपी इस पर खामोश हो गई थी। लेकिन अब कांग्रेस इस मुद्दे को हवा देकर एक बार फिर से रमन सिंह की घेराबंदी करना चाहती है। क्या कामयाब हो पाएगी कांग्रेस, ये बड़ा सवाल है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। पनामा के बहाने क्या वाकई पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह निशाने पर है? पनामा मामला का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ चुका है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है और जो एड्रेस पनामा मामले में सामने आया था रमन मेडिकल स्टोर को लेकर, जो कि कवर्धा में मेडिकल स्टोर है, उसको लेकर कहा गया कि क्या अगर ये पता गलत है तो इसकी शिकायत पिछले कुछ सालों में क्यों नहीं की गई जब सरकार थी। बहरहाल कांग्रेस ने ऑफर भी यहाँ सामने से दिया कि आप शिकायत करें, हम कार्रवाई करवाएंगे। बीजेपी ने जवाब में यहाँ पर कहा कि दरअसल कांग्रेस सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस प्रकार के पुराने मामलों को खंगाल रही है। उसका मकसद इन मामलों की जांच कराना नहीं या इस मामले से लेने देना नहीं, बल्कि जनता का ध्यान भटकाना है। पनामा का मामला एक बार फिर से सामने आया है। लगातार रमन सरकार की बात करें या पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की बात करें, मौजूदा सरकार पर वो एक के बाद एक प्रहार कर रहे थे। और अगर मौजूदा तरीके की बात की जाए तो पनामा मामले को लेकर एक बार फिर से रमन सिंह पर निशाना साधने की कोशिश यहाँ पर हुई है। चर्चा इसी पर होगी कि क्या वाकई पनामा मामले को लेकर रमन सिंह को घेरने की कोशिश है या मामला कुछ और है। चर्चा में खास तौर पर शामिल हमारे साथ अजय साहू जी कांग्रेस से, स्वागत है आपका। केदार गुप्ता जी भाजपा से और हमारे स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जसवाल हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका। अजय जी, ये पनामा मामला जैसा भाजपा बोल रही है पुराना मामला एक बार फिर से आप लोगों ने निकाल लिया, क्या इसके पीछे वजह है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा ये अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमारी सरकार की नाकामियां क्या है? हमने किसानों की जेब में पैसा डाला, गोबर खरीद कर पशुपालकों की जेब में पैसा डाला, कौशल्या माता का जो मंदिर था, ननिहाल था प्रभु राम का, उसको संवारने का काम किया। प्रभु जिस मार्ग से चलकर वन पदगमन पर गए थे, उस मार्ग को संवारने का काम कर रहे, ये नाकामियां है। अरे हम तो ये कह रहे हैं
कि ये जो पनामा पेपर्स में पूर्व मुख्यमंत्री, उस समय के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के कवर्धा का जो पैतृक निवास है, रमन मेडिकल स्टोर, विंध्यवासिनी वार्ड, इसमें किसी अभिषेक सिंह ने इस पते पर वर्जिन आइलैंड में कितना अरबों रुपया, खरबों रुपया, कितने रुपए जमा किए हैं। तो वो जो आईसीजे ने जो खुलासा किया था, उसके बाद बाजू के एक देश में एक प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उनके घर के पते का, मैं ये नहीं कहता कि वही अभिषेक सिंह है, पहले तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपका बेटा नहीं है तो आपको जाकर के रिपोर्ट लिखानी चाहिए थी, लेकिन आप रिपोर्ट लिखाने तक नहीं जाते हो, क्योंकि मान सकते हैं आपके राज में प्रशासनिक आतंकवाद था, कार्रवाई करने से डरते थे अधिकारी, या आपका दबाव रहा होगा। लेकिन अब कांग्रेस की सरकार है, आप एक बाइट दे दीजिए, हमारी सरकार उस पर जांच करेगी, और आपको तो सबसे पहले आकर के एफआईआर कराना चाहिए कि अभिषेक सिंह नाम का कौन सा व्यक्ति है जो रमन मेडिकल स्टोर और कवर्धा के डॉक्टर मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के पते का जो दुरुपयोग कर रहा है। अगर मेरे नाम से या केदार गुप्ता जी बैठे हैं इनके नाम से, या धर्मेंद्र जायसवाल जी के नाम से कोई एक व्यक्ति फर्जी सिम भी खरीद ले तो पुलिस उसको थाने में ले आती है अगर शिकायत किया जाए। ये तो पूर्व मुख्यमंत्री के घर के पते के दुरुपयोग का मामला है, इसको आप कांग्रेस की नाकामी के साथ कैसे जोड़ सकते? केदार गुप्ता जी, सूत न कपास, जुलाहों से लठा लठी, ये कांग्रेस पार्टी को हो का गया है। देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट में ये गए थे कागज लेकर कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सारे दस्तावेज जांचे और इन्हें रिजेक्ट कर दिया कि आप बिना किसी मुद्दे को लेकर यहां तक आ गए, इसमें कोई बात ही नहीं है। अगर आपके पास कोई क्लू है, कोई चीज है तो आप लेके आओ। और उसके बाद वहां से रिजेक्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा कि भाई पूरे देश में ऐसे जो मामले आ रहे हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट हैं, वहां पर आप लेके जाइए आपके पास कोई तथ्य है तो। आज 3 साल हो गया, ये सो के उठते हैं, इन्हें याद आता है कि गोबर में घपला हो रहा है। अरे तो कैसा करें? अरे धान खरीदी का पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो कैसा करें? हलफनामा दे दिया था 2007 में कि राम झूठ है, इन्हीं की पार्टी ने, केंद्र सरकार ने दे दिया था, तो अब क्या करें? चलो कौशल्या माता की शरण में चलें। तो ये रात में सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं और जो कहीं कुछ नहीं है। मैंने कहा एक पुराना मामला, मुहावरा कि सूत न कपास, जुलाहों से लठा लठी। अब ये सरकार में बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और निकालो भाई, जनता जिसको मतलब जान चुकी है कि इसमें कुछ नहीं है, उसी को फिर से निकालो। तो जनता सब जानती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार बड़े बहुमत के साथ यहां पर विराजित है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, और इसे खुलकर काम करना चाहिए, आगे बढ़कर काम करना चाहिए। और ये लगातार उल जुलूल की बातें जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की बातें करके ये जनता का और टेलीविजन का समय बर्बाद कर रहे हैं? क्या इनके पास कोई सकारात्मक चीजें नहीं है जिन पर चर्चा होनी चाहिए? क्या इनके आरोपों पर कोई मुद्दा है, कोई कागज है, कोई चिट्ठी है, कोई पत्री है तो बताएं। ये वादा करते हैं कि हम ये वादा करते हैं कि वो आए, हम कार्रवाई करेंगे, हम वादा करते हैं कि ये कागज लेके आए। बिल्कुल, ये आपने भी यहाँ पर अपना वर्णन दिया है। धर्मेंद्र निराधार है। पनामा का मामला उस समय काफी पहले उठा, एक बार फिर से ये पनामा का जिन्न निकला है और निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह है। क्या कोई सियासत है? क्या इसके पीछे पनामा का जिन्न बाहर क्यों आ रहा है? देखिए, एकदम सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के केंद्र में इस समय, यानी छत्तीसगढ़ में जो भाजपा का राजनीतिक केंद्र बिंदु है वो डॉक्टर रमन सिंह हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और जो तमाम रचना दिखाई देती है पार्टी की, उसमें डॉक्टर रमन सिंह की सहमति के बिना या उनसे मशवरे के बिना कोई फैसले इस समय नहीं हो रहे हैं। तो ये कांग्रेस की स्वाभाविक रणनीति होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहा है उस पर सीधे अटैक किया जाए। और दूसरी बात ये कि डॉक्टर रमन सिंह पिछले लॉकडाउन, ये जो अभी लॉकडाउन लगा है, इसके पहले तक लगातार फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, सरकार को चिट्ठी लिख रहे थे, सरकार के खिलाफ लगातार आरोप लगा रहे थे। तो स्वाभाविक है कि टकराव वही होगा जहां दो प्लेयर आमने सामने होंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी की कमान डॉक्टर रमन सिंह ने संभाल रखी है तो कांग्रेस की तरफ से जवाब उन्हीं को दिया जाएगा।
तो ये उस रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और दूसरी बात, यदि कांग्रेस की रणनीति है तो आने वाले दिनों में अंतागढ़ टेप कांड भी खुलेगा, फिर से उस पर बातचीत होगी, नान घोटाले पर बातचीत होगी, झलियामारी पर बातचीत होगी, तमाम जो ऐसे मुद्दे रहे जिसको कांग्रेस लगातार उठाती रही है, उन तमाम मुद्दों को नए सिरे से, नए तरीके से उठाए जाने की एक क्रम बनेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है जिस तरीके से राजनीति शुरू हुई है। और जहां तक आपने कहा कि राजनीतिक जो लड़ाई है वो कहां तक जाएगी, तो ये लड़ाई चलते रहने वाली है। अगले विधानसभा के चुनाव से पहले तक ये सिलसिला लगातार रहेगा। आपने तथ्य के बारे में यदि बात की तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभिषेक सिंह जो राजनांदगांव के सांसद थे, उन्होंने ये स्वीकार किया था कि दस्तावेजों में उनका नाम पहले अभिषेक सिंह था, जिसको उन्होंने एफिडेविट दे करके अभिषेक सिंह कराया है। ये लिपिकी त्रुटि की वजह से उनका नाम अभिषेक की जगह अभिषेक हो गया था। तो लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पनामा पेपर में जिस अभिषेक सिंह का नाम है ये वही है या नहीं है, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया था कि उनका नाम पहले अभिषेक सिंह था। अजय जी, क्या ये बीजेपी के जो मेन प्लेयर उनको घेरने की कोशिश है या उसके अलावा भी कुछ आप लोग करेंगे? देखिए, जब हम विपक्ष में थे तब भी इस मामले को हमने उठाया था। भाजपा प्रवक्ता जिस बातों को कह रहे हैं कि हम कोर्ट गए थे, लोक लेखा समिति जो होती है विधानसभा की, उसमें ये बातें आई थी कि अगस्ता वेस्टलैंड जो हमने अगस्ता का जो हेलीकॉप्टर छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदा था, ये पैसा जो है उस पर भ्रष्टाचार का पैसा जो है वो वर्जिन आइलैंड में तो जमा नहीं हुआ है। इस मामले में हम वहां गए थे। ये बात है, आईसीजे ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जो बताया है उसने कि रमन मेडिकल स्टोर विंध्यवासिनी वार्ड कवर्धा के पते पर वर्जिन आइलैंड में पैसा जमा हुआ है। मैं कहता हूं अगर ये अभिषेक सिंह जो है मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र, यदि वो नहीं भी हैं तो उस भी स्थिति में यदि मेरे घर का पता या डॉक्टर रमन सिंह जी के घर का पता कोई व्यक्ति गलत तरीके से दुरुपयोग करता है तो एक भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उसको उसकी एफआईआर करानी चाहिए। और आप तो इस प्रदेश के 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको कानून ज्यादा पता है, आपको ज्यादा अच्छे से मालूम है, लेकिन आप उस मामले में चुप्पी साध देते हैं, उस मामले में कुछ बातें नहीं करते हैं। और तो और अपने घर के दुरुपयोग, जो व्यक्ति अपने घर का जो पता है उसका दुरुपयोग होने के बावजूद मौत होता है, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला अभी तक उन्होंने कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई, तो आगे उम्मीद करना शायद मुश्किल है कि वो कराएंगे। अगर उधर से शिकायत नहीं आती तब भी क्या आप लोग कोई जांच कराएंगे या कुछ करेंगे इस मामले में? देखिए अभिषेक जी, हम तो ये चाहते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जी आगे बढ़कर आए। अपनी सरकार में उन्होंने नहीं कराया, लेकिन इस समय इस प्रदेश के अंदर कानून का राज है। प्रदेश में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़िया सरकार काम कर रही है। हम उनके साथ न्याय करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। वो एक कदम आगे बढ़ाए, सरकार 4 कदम आगे बढ़ाएगी। क्या एक कदम बढ़ेगा आप लोग, जैसा अजय जी बोल रहे हैं, कुछ अगर एड्रेस का गलत इस्तेमाल हुआ? देखिए, सीधी सी बात है, ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो क्या छत्तीसगढ़ की पुलिस सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है ये बताना चाहते हैं? ये तो सारी जनता जान रही है और विपक्षी पार्टियां प्रमुख रूप से जान रही है कि इनसे पुलिस वाले को, इनको जो पुलिस वालों से कराना है सब करा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हैं यहाँ छत्तीसगढ़ पुलिस से। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको वापस कर दिया कि इसमें तथ्य नहीं है, उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस के पास जाना पड़ेगा क्या? ये सब काम ये कांग्रेसी करें, जिनको कानून तो आता है पर जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ये सब उल जुलूल बातें करते हैं। अरे बारंबार इस बात को मैं कहूं क्या कि आप सुप्रीम कोर्ट क्या करने गए थे? सुप्रीम कोर्ट ने आपको वापस क्यों भेज दिया? आपके पास आरोप है तो आप फिर से वो जांच समिति जो मैंने आपको बताई कि पनामा पेपर्स के लिए एक पूरे देश की एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, आप उसके पास जाइए। यहां बैठे बैठे क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? चैनल का क्यों समय खराब करते हैं आप लोग और अपना भी समय खराब करते हैं? इतना बड़ी बहुमत से बैठे हैं, अच्छा काम करिए ना। और निश्चित रूप से चाहे अंतागढ़ की बात करें, टेप कांड की बात करें, चाहे झलियामारा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी हर चीज का जवाब देने के लिए तत्पर और तैयार बैठी है। आप सबूत लेके आइए, बिना सबूत के बात मत कीजिए। नाम किसका है, लेकिन जो बातें आ रही हैं, आप सार्वजनिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। 3 बार लगातार इस प्रदेश का नेतृत्व आपने किया है। आपके घर के पते पर कोई व्यक्ति यदि विदेश में पैसा जमा करता है और आप कहते हो कि उसमें आपका हाथ नहीं है, तो मैं तो ये कहता हूं कि
प्रदेश की जो 2.5 करोड़ जनता है उसमें एक कोई अनपढ़ व्यक्ति भी होगा, उससे भी आप पूछोगे तो वो कहेगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका दिख रहा है। अच्छा जी, एक सियासत की बात यहाँ पर आ रही है, एक रणनीति की बात आ रही है। स्वाभाविक सी बात है, राजनीतिक दल है आप, तो जो विपक्ष है उसको घेरेंगे भी। ये घेरने की भी एक रणनीति है, आपको लग रहा है इससे बैकफुट पर जाएंगे डॉक्टर रमन? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी लगातार बैकफुट पर है। डॉक्टर रमन सिंह जी इस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन वो राजनीति छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के, वो कहीं नहीं दिखाई देते। एक प्रदेश अध्यक्ष बदल भी गए, उनकी कार्यकारिणी नहीं बन पाई, डॉक्टर रमन सिंह ही दिखाई देते हैं। तो रमन सिंह जी जब जब वार करते हैं, कांग्रेस पार्टी उसका मुकाबला करती है। लगातार 15 वर्षों से हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने दमनात्मक कार्रवाई की, और जब हम उनके किए को दिखाने का काम करते हैं, उनको आईना दिखाने का काम करते हैं, तो वो कहते हैं ये बदलापुर की कार्रवाई है। लेकिन हम फिर कहेंगे कि अगर आपके पते का कोई व्यक्ति दुरुपयोग कर रहा है, तो आपको छत्तीसगढ़ का नागरिक होने के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते इस चीज की रिपोर्ट थाने में लिखानी चाहिए कि कोई व्यक्ति मेरे घर के पते का, मेरे पैतृक निवास का दुरुपयोग करके विदेश में पैसा जमा कराया है। अच्छा जी, अगर वो एफआईआर नहीं कराते, जैसा केदार जी बोल भी रहे हैं बार बार कि वो मामला कोर्ट में गया या जो भी था, तो क्या इस पर कुछ आगे होगा या फिर आप लोग आरोपों में घेरेंगे इसे? केदार जी जो बातें कह रहे हैं वो घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने बताया, वित्त लेखा समिति का जो मामला था, उस मामले को लेकर गए थे। पनामा पेपर्स का मामला कहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है, लेकिन जिस तरीके से दोनों चीजों को जोड़ करके राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, केदार गुप्ता जी यहां पर गलत कथन कर रहे हैं, उसको तो किनारे रख दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह जी के पते का दुरुपयोग हुआ है, उनको थाने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बड़ा सवाल। केदार जी बोले। क्या खाली ये पते के कारण आरोप लगाने बैठे हैं? क्या इनको मालूम है कि पैसा वैसा कुछ जमा नहीं हुआ है? खाली मजा ले रहे हैं प्रदेश की जनता का। मैं तो बारंबार कह रहा हूं, अरे पनामा में नहीं गए तो चले जाओ ना। सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए एक कमेटी बनाई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। क्या कर रहे हो आप 3 साल से? आपने 2016 में पहले बात कही, आप 2017 में सुप्रीम कोर्ट गए, आज 2020 चल रहा है, आज 2020 चल रहा है, आप क्यों नहीं जाते? अरे आपके अनुसार चले क्या कोई व्यक्ति? अरे कानून है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी है, उसके बाद थाने चले जाओ। पता नहीं आप थाने से क्या क्या करवाना चाहते हो। और आपको छत्तीसगढ़ पुलिस और एफआईआर की इतनी बारंबार क्यों याद आती है? हम बदलापुर कहते हैं इसलिए ना। अरे भाई, कानून है, कायदा है, जाओ ना। खाली आरोप लगाने से, मैं फिर से कहूंगा, मैं दर्शकों को कहूंगा कि ये भाई क्या है आपके पास? अगर 3 साल से कोई कागज नहीं, कोई पत्थर नहीं, बस सुबह उठ के कह दिया आपने और आरोप लगा दिए। अरे है आरोपों में दम तो जाओ, कार्रवाई करो। आपकी सरकार है, आप बारंबार कहते हैं यहां से भेजो पत्र और वहां से आए जवाब। अरे जो रमन सिंह ने किसानों के लिए आज 4 पोल फ्री किए और लगातार खरीदी की धान की, और जहां 32 लाख टन धान होता था उसको 115 लाख तक धान का उत्पादन ले गया। ऐसे रमन सिंह को, जिसने छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में स्थापित किया, उनकी बात करते हो आप कि वो छत्तीसगढ़ के? हाँ, वो छत्तीसगढ़िया हैं, वो छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, और वो छत्तीसगढ़ में शान के साथ जिएंगे, और आप जितने आरोप लगाओगे वो सबका जवाब देंगे। चलिए जी, धर्मेंद्र जी, क्या हम माने कि ये सियासी लड़ाई ज्यादा है और ये चलते रहेगी जैसा आप बोल रहे हैं? ये चलने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा इसलिए बार बार दिया था, जब जैन हवाला कांड में नाम आया तो उन्होंने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया और कहा कि जब तक इस केस में मैं बाइज्जत बरी नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं संसद की देहरी पर कदम नहीं रखूंगा। और उस मामले की जांच हुई, वो बाइज्जत बरी हुए, उसका दोबारा चुन करके लोकसभा में पहुंचे। तो भारतीय जनता पार्टी यदि राजनीतिक सुचिता की बात करती है और उसके एक बड़े नेता के खिलाफ यदि कोई आरोप लगता है, तो यह उम्मीद भी की जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी उस मामले को लेकर के अपने आप को बेदाग साबित करने के लिए जांच की दिशा में आगे बढ़ेगी। यदि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है तो जांच से बचने की कोशिश क्यों? एक सवाल तो ये है। और दूसरी बात, जो आपने राजनीति की बात की, तो ये राजनीति है, राजनीति में ये सब चलेगा। जो मुद्दे पुराने हैं उस पुनर्जीवित किए जाएंगे। राजनीति में जो सामने होगा वही उसी के खिलाफ हमले होंगे और उनको इसका जवाब भी देना होगा। केदार गुप्ता जी बार बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था छत्तीसगढ़ की तरफ से टीएस सिंहदेव तब नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने जो पिटीशन फाइल थी वो अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के खरीदे में कमीशन के मामले को लेकर के वो गए थे। उसमें पनामा पेपर लीक्स या अभिषेक सिंह के जो वर्जिन आइलैंड का जो खाता है वो मामला उसमें संक्षेप में केदार जी आप क्या बोलना एकदम अलग मामला है। संक्षेप में, बहुत कम समय। मैं सीधा कह रहा हूं, क्या जो धनवेंद्र जी कह रहे हैं कि हम जांच से बचना चाह रहे हैं क्या डॉक्टर रमन सिंह, क्या उन्होंने कहा क्या कि जांच मत कराइए? अरे खुल के कराइए ना, किसने मना किया है? और अगर पनामा वेस्टलैंड उस हेलीकॉप्टर में कमीशन नहीं लिया गया तो पनामा में जमा क्या हुआ? आप यही तो आरोप लगा रहे हैं ना कि हेलीकॉप्टर के कमीशन का पैसा जमा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उसी को तो रिजेक्ट किया है। थाने से मुझे बताइए, और कब डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं जांच से बचता हूं? अरे कराइए ना। मैं तो छाती ठोक के कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को जो जांच करानी है वो जांच कराए। और अगस्ता वेस्टलैंड के कमीशन का पैसा उसमें जमा हुआ है, वो तो अजय साहू मेरे भाई, बड़े भाई कह रहे हैं ना, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापिस किया है। और मैं फिर से कहता हूं आपके चैनल में, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता किसी जांच से नहीं घबरा रहा। जो मर्जी पड़े वो जांच कराए, और जांच कराने के बाद तब तथ्य सामने आए तो वो सब चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। पर खाली थोथी बातें करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। दोनों चीज को कोरिलेट करती है, कहां का पैसा और कैसा पैसा। फिलहाल समय मेरे पास इतना ही है और मैं इस चर्चा को यहीं पर विराम दूंगा। तो कहां का पैसा? आप सभी का शुक्रिया भी इसमें करना चाहूंगा। पनामा का जिन्न बाहर जरूर आया है और जिन्न सामने आने के बाद से किस तरीके से आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है ये सभी ने देखा है। और सियासी पंडित कहते भी हैं कि ये जो जिन्न बाहर निकला इतनी जल्दी अंदर जाएगा नहीं, इससे आप अगले विधानसभा चुनाव तक देखते रहेंगे। आज का मुद्दा में इतना ही।